और वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। 108 वर्ष बाद अन्नपूर्णा की यह प्रतिमा एक बार फिर से काशी में अपने धाम में वापस आई है। इसका पूरा श्रेय जाता है इस देश के यशस्वी, तपस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय जननेता और काशी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं काशी वासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उन्हीं की काशी में हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, हृदय से अभिनंदन भी व्यक्त करता हूं। भारत की विरासत का संरक्षण कैसे होना चाहिए, भाइयों बहनों, अगर ये जानना है तो प्रधानमंत्री मोदी जी उसके सबसे जीवंत उदाहरण हैं, जिन्होंने अपने आचार और विचार से वह करके दिखाया है पिछले 7.5 वर्ष के दौरान। याद करिए, एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए। जैसे योग भारत की सनातन परंपरा का हिस्सा रहा है, हजारों वर्षों से चली आ रही है पद्धति। हमारे ऋषि मुनियों ने इस जीव और जगत को देख करके लोक मंगल के लिए, आरोग्यता के लिए और इस चराचर जगत के रहस्यों को जानने के लिए जिस एक पद्धति का विकास किया था, अध्यात्मिक इस पद्धति को हमने योग का नाम दिया। लेकिन योग हम भारत में ही भूल गए थे। भारत की ऋषि परंपरा के इस अनमोल रत्न को, प्रसाद को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना और 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने का कार्य करना, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही संभव हो पाया। हमारे पूज्य संत जन हैं, भारत का कोई ऐसा संत नहीं जो कुंभ का आयोजन हो और वो अपने आश्रम में बैठ जाए। वो दौड़ पड़ता है कुंभ के आयोजन में, क्योंकि हमारी मान्यता रही है, सनातन मान्यता रही है कि कुंभ का आयोजन सभी देवी देवताओं को संगम तट पर लेकर के आ जाता है। और हम भी जब जाएंगे तो संगम का रज और संगम का जल हम सबको भी पूर्ण करेगा और उन देवी देवताओं का आशीर्वाद हर एक श्रद्धालु को प्राप्त हो जाएगा। हर श्रद्धालु उमड़ पड़ता था। कुंभ दिव्य भी हो, भव्य भी हो और वैश्विक मंच पर भी भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बने। यूनेस्को ने दुनिया के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कुंभ को मान्यता दी, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। प्रयागराज कुंभ जिस भव्यता के साथ संपन्न हुआ, वह सब आपके सामने। भाइयों बहनों, श्री राम जन्मभूमि के लिए 500 वर्षों से युद्ध चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, आंदोलन चल रहे थे। लाखों लोग उसके बलिदान हुए, लेकिन सफलता तब भी दूर की पौड़ी थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से श्री राम जन्मभूमि के विवाद का सदैव के लिए समाधान हुआ, बल्कि अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर
तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, काशी में माता अन्नपूर्णा की मूर्ति की आज स्थापना की गई, प्राण प्रतिष्ठा की गई। एक असामान्य कार्य, एक अभिनंदनीय कार्य, हर एक भारतीय के लिए अनुकरणीय उदाहरण। यद्यपि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को एक नई दृष्टि दी है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया है। भारत के वैदिक उद्घोष सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के उद्घोष को एक सामान्य भाषा में सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के साथ जोड़ करके उन्होंने वैदिक उद्घोष को बहुत सहजता, सरलता के साथ, लोक भाषा के साथ जोड़ करके उसको मूर्त रूप दिया। हर गरीब के घर में शौचालय बने, हर गरीब को जिसके पास आवास नहीं एक एक आवास मिले, हर गरीब के घर में भी बिजली का लट्टू जले और उसके घर में रोज दीपावली मनाया जाए। हर गरीब को फ्री में राशन की व्यवस्था मिले, हर गरीब को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा, निरोगता की कामना हो, आरोग्यता प्राप्त हो। हर गरीब को शासन की योजनाओं के साथ जोड़ करके क्या गांव, क्या गरीब, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके को बिना जाति, बिना मत, बिना मजहब, बिना क्षेत्र, बिना भाषा जाने भारत का वासी है, उसको भारत की सुविधा पर पूरा अधिकार होना चाहिए और उसको शासन की सुविधाओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए। विकास की इस नई संकल्पना को देने वाले, भारत को दुनिया के सामने समृद्धतम राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करने वाले, भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुदृढ़ता प्रदान करने वाले और भारत को दुनिया के सामने पूरी धमक के साथ भारत की उपस्थिति को प्रस्तुत करने वाले, भारत की आस्था का सम्मान करने वाले, भारत के आन बान शान की रक्षा हर सम विषम परिस्थितियों में करने वाले और कोरोना महामारी के दौरान जीवन और जीविका को बचाने का सबसे बेहतरीन प्रबंधन करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर कोरोना प्रबंधन इतना बेहतरीन कहीं नहीं हुआ जितना भारत के अंदर हुआ, मोदी जी के सत प्रयास से। किसी भी महामारी के दौरान बीमारी से तो मौत होती थी, उससे कई ज्यादा मौतें भूख से होती थी और अब तो साक्षात मां अन्नपूर्णा को ही लेकर के आ गए। ये बड़ा अभिनंदनीय कार्य है और मैं इस बात के लिए यहां के पूज्य संतों का विशेष रूप से हृदय से अभिनंदन करूंगा कि मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की स्थापना कहां होनी है। इसके बारे में जब चर्चा चली तो हमारे महंत शंकरपुरी जी महाराज से मैंने चर्चा की थी, नीलकंठ जी से भी चर्चा हुई, नीलकंठ जी ने भी इनसे चर्चा की। उन्होंने कहा मां अन्नपूर्णा तो सर्वत्र विराजमान है और अच्छा होगा, यह एक विरासत है, इस विरासत का संरक्षण हर हाल में होना चाहिए आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए कि हम भी प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए अच्छा होगा काशी विश्वनाथ धाम में ये मूर्ति स्थापित हो, वहीं पर स्थापित हो। मां अन्नपूर्णा तो अपने धाम में है ही। शंकरपुरी जी महाराज के पूज्य गुरुदेव महाराज जी आज नहीं है, विगत दिनों वे ब्रह्मलीन हुए, उनका बना सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त था। और
उस समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाते। उन्होंने बड़े विश्वास के साथ कहा कि मैं तो उस कार्यक्रम में रहूंगा। सारे कार्यक्रम स्थगित। आप सभी पूज्य संतों के सानिध्य में, विद्वज्जनों के सानिध्य में, काशीवासियों के सानिध्य में प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनके सब प्रयास से 108 वर्ष पहले अनुमान कर सकते हैं, 108 वर्ष पहले ये मूर्ति यहां से कनाडा चली गई थी। आज वापस भारत आई है और भारत आकर के आज देवोत्थान एकादशी के दिन काशी विश्वनाथ धाम में स्थापित हो गई है। यह हम सबके लिए गौरव की बात है। लेकिन पिछले 4 दिनों के दौरान दिल्ली में जब मूर्ति उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हो रही थी तो हम लोगों को यह था कि कार्यक्रम 4 दिन में हम लोग मूर्ति को लेकर के आ जाएंगे। दिन में 4 घंटे 6 घंटे यात्रा चलेगी, फिर विश्राम, रात्रि विश्राम, और फिर अगले दिन सुबह चलेंगे। फिर हर दिन का ये कार्यक्रम रहेगा। आज प्रातः में देख रहा था, मैं कल सायंकाल को यहां पहुंच गया था। कल मैंने शाम को दिल्ली वहां पे लखनऊ में फोन से नीलकंठ जी से बातचीत किया। मैंने कहा नीलकंठ जी कहां हैं? तो उन्होंने मुझे शाम को बताया कि 5 बजे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अभी प्रतापगढ़ में हूं और प्रतापगढ़ से चलते 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 कल सुबह लोग चले थे अयोध्या धाम से और आज सुबह 6 बजे मैं सर्किट हाउस में देख रहा था कि सर्किट हाउस से लोग 6 बजे निकल रहे थे। याद करिए कितना श्रद्धा के साथ लोग मरे थे। जब दिल्ली से भी मूर्ति चली थी उस समय भी नीलकंठ जी वहां थे और जब वहां से तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे हैं। प्रातः 7:30 बजे से चली हुई यात्रा और अगले दिन सुबह 7 बजे सौरो धाम पर पहुंची है कासगंज में। आप अनुमान कर सकते हैं दिल्ली से सौरो धाम आने पर सौरो धाम से फिर कानपुर तक आने में, कानपुर के लिए मैंने पूछ रहा था मैं कहां तक यात्रा है, कहां पर शोभा यात्रा चल रही है। सुबह 5 बजे वहां पहुंची। ऐसे अयोध्या धाम जब चली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.